चलिए यहाँ पर देखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग जान रहे हैं बिहार के बारे में। याद रखिएगा, बिहार के बारे में जब हम लोग सत्याग्रह जान रहे हैं तो आप लोग को चर्चा कर दें, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेशन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अब आप लोग को बता दें, अधिवेशन जो हुआ था बिहार में, कांग्रेस का 3 गो अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना, 3 है। कितना है? 3 है। अब आप लोग को तीनों कौन कौन सा था आप लोग ध्यान रखिएगा। एक था 1912, एक था 1912, एक था 1922 और एगो है 1900 कितना है? एगो 40। ये जो हम लोग का ये जो है ये स्थान कहाँ है अधिवेशन का? पटना के बांकीपुर में। पटना का बांकीपुर, ठीक है ना। ये है गया, ये का है गया, और ये का है रामगढ़। याद रखिएगा, ये 3 गो हुआ था और ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से आप लोग को बता दे रहे हैं। अब 1912 में जो पटना के बांकीपुर में जो हुआ था अधिवेशन, पटना के बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था वह 1912 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? मधुकर जी थे। याद रखिएगा, इसका रघुनाथ सिंह माधोलकर थे। गया अधिवेशन में कौन था? चित्तरंजन दास, ठीक है। और बांकीपुर में मौलाना अबुल कलाम ये अध्यक्ष हुआ था। अब आपको बता दें कि ये कौन कौन सा हुआ था, कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, ये 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। ये आपका 1922 में ये 37वां अधिवेशन हुआ था और ये 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था। मैं अगर पूरा अधिवेशन की बात करें तो अभी तक आज़ादी से पहले याद रखिएगा, अभी तक आज़ादी से पहले कांग्रेस का अधिवेशन 55 को हुआ है और आज़ादी के बाद 19 को हुआ है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 19 को हुआ है। आज़ादी के पहले कांग्रेस का 55 अधिवेशन हुआ है। सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता, महाराष्ट्र और मुंबई में हुआ है। 10 बार कोलकाता में अधिवेशन हुआ है, 7 बार मुंबई में और 7 बार महाराष्ट्र में हुआ है। बाकी और भी अन्य जगह पर भी हुआ है, लाहौर में हुआ है, उसके बाद आपको सूरत में हुआ है, बिहार में हुआ है, अन्य जगह पर भी हुआ। लेकिन सबसे अधिक 10 बार अधिवेशन कलकत्ता, 7 बार मुंबई और 7 बार कहाँ हुआ है? 7 बार मद्रास में हुआ है। ये इसलिए अधिक बार यहाँ पे हुआ क्योंकि ये प्रेसिडेंसी थे, ठीक है ना, तीनों प्रेसिडेंसी होने के कारण। तो याद रखिएगा, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात में हम लोग चलेंगे। छोड़िए, आज़ादी से पहले 55 को अधिवेशन हुआ था, आज़ादी के बाद 9 को है, ठीक है। अभी वर्तमान में अभी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष अभी कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। इससे पहले सोनिया गांधी हुआ करती थी, उससे पहले राहुल गांधी हुआ करते थे। आपको बताते चले तो 27वां, ठीक है ना, 27वां
37वां और 53वां ये अधिवेशन हुआ था। लेकिन अगर आप पूछा जाए तो याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पे हमारे झारखंड पड़ोसी राज्य बन गया। और उस समय ये दोनों अलग था, तो उस समय बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि बिहार में कांग्रेस का कितना अधिवेशन है तो मात्र 2 को, एक बांकीपुर में और एक गया में। और रामगढ़ पूछा जाए तो ये हम लोग का कहाँ पड़ता है, झारखंड में। ये हम लोग कहाँ पड़ता है, झारखंड में। याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। इतना तो आप लोग समझे। चलिए इसी से हम लोग रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। अब जब रामगढ़, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था भाई, आप लोग बता दें। 53वां अधिवेशन कहाँ था, रामगढ़ में। उस समय हम लोग का 1940 में, याद रखिएगा 1940 में जो हो रहा था उस समय याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 53वां रामगढ़ में जो हो रहा था उसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। उस अधिवेशन का नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब यह आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन की शुरुआत किया गया, इस आंदोलन की जब शुरुआत किया गया तब ये अधिवेशन जो हुआ, इसी अधिवेशन से इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दे दिया गया। अब यह झारखंड में था, वहीं से ताना भगत ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में क्या किया, भाग लिया। बताते चले कि श्री कृष्ण सिंह को गया से गिरफ्तार किया गया। अब वहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रही, जिसमें प्रथम व्यक्ति का नाम आता है श्री कृष्ण सिंह का व्यक्तिगत नाम आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रही का प्रथम अगर कोई पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है। श्री कृष्ण सिंह को वहीं झारखंड के निकट जिला जो हम लोग को गया पड़ता है, उसी गया से उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर यहाँ पे 27 नवंबर 1940 को दूसरा सत्याग्रही 1940 में 27 नवंबर 1940 में दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा को भी पटना सिटी से भाषण के दौरान उसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही श्री कृष्ण सिंह को और अनुग्रह नारायण सिन्हा को गिरफ्तार किया, यह आंदोलन पूरा भड़क गया। यह आंदोलन पूर्ण रूप से भड़क गया। हम आप लोग को बता दें कि दो सत्याग्रही प्रथम श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, दूसरा का अनुग्रह नारायण सिन्हा को। याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना, इनको गिरफ्तार गया से किया गया। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अब याद रखिएगा यहाँ पे दूसरा
सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा को 27 नवंबर 1940 को जब 1940 ईस्वी को 1940 ईस्वी को पटना सिटी में भाषण के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। यह दूसरा अनुग्रही थे, ठीक है ना। इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। श्री कृष्ण सिंह को पहलका यह थे जिसको क्या किया गया? यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह दोनों को गिरफ्तार किया गया तब पूरा बिहार में आंदोलन भयानक रूप ले लिया। ले लिया। जब ये दोनों कुछ महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही, इनमें कुछ महिला थी। अब 2-3 महिला का हम नाम बता रहे हैं जो उसमें क्या की थी? भाग ली थी। एक का नाम प्रियंका देवी, दूसरा का नाम जानकी देवी। प्रियंका देवी एगो थी बेचारी, वह दूसरा क्या थी? और प्रियंका देवी ये भी लड़ी। जानकी देवी ये भी मेहनत की, जानकी देवी। और एक का नाम था जगत रानी देवी। ये तीनों ने किसमें? व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में जो हुआ था, ठीक है ना, उसमें इन्होंने भाग ली और भाग लेकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने में सफल रहे। प्रियंका आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।